हेलो गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। इस परिवार में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो आज नई सीरीज का आगाज़ आपके सामने शुरू करेंगे, जो कि जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन है। यह प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और बार बार प्रत्येक परीक्षा में रिपीट भी हो रहे हैं, इसलिए इन सारे प्रश्नों को ध्यान रखिए। यह सभी प्रकार के परीक्षा के लिए लाभदायक हो, चाहे जिस प्रकार का एग्जाम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको शुरू करने से पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो क्या है? क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में कहाँ मनाया जाता है? क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए है भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ब्राज़ील और डी श्रीलंका। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिए, अगर पूछेगा भारत में कब मनाया जाता है, भारत में ठंडी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भारत में ठंडी में। तो ब्राज़ील साउथ अमेरिका का भाग है, साउथ अमेरिका का भाग है। साउथ अमेरिका अगर हाईएस्ट पीक पूछे, सर्वोच्च बिंदु क्या है? एकांका गुआ। क्या है? एकांका गुआ। ध्यान रखिए, अगर दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च बिंदु पूछे तो एकांका गुआ याद रखना। ब्राज़ील किस लिए फेमस है? ब्राज़ील कॉफ़ी के लिए फेमस है। कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील फेमस है। ध्यान रखिए, ब्राज़ील में और भी एक याद रखना है, ब्राज़ील का रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरो आपको याद रखना है, जो कि ये क्या है? फैशन नगरी है। प्लस यहीं पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992। ध्यान रखना है। अगला ऑप्शन आपका श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच क्या है? पाक जल डमरू मध्य। क्या है? पाक जल डमरू मध्य है। और इसके बाद राम सेतु है, राम सेतु है, आदम ब्रिज है, आदम ब्रिज है। ये कहाँ पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। भारत और श्रीलंका के बीच सीमा की लंबाई कितनी है? तो जलीय सीमा की लंबाई कुल 100 किलोमीटर आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए आपका स्क्रीन पर दिया गया है। ऑप्शन ए क्या दिया गया है? हॉकी। ऑप्शन ए हॉकी, बी बेसबॉल, सी क्रिकेट और डी कबड्डी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बेसबॉल। क्या हो जाएगा? बेसबॉल आपको विशेषकर ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़िए। क्रिकेट किसका राष्ट्रीय खेल है? क्रिकेट इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है, आपको ध्यान रखना है। और हॉकी किसका राष्ट्रीय खेल है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। किसका? भारत का। ध्यान रखिए। और एक किसका है? इंग्लैंड का। इंग्लैंड का ध्यान रखना है। और अगर पूछेगा कबड्डी किसका राजकीय खेल है, तो राजकीय खेल किसका तब है? तमिलनाडु का। किसका? तमिलनाडु का। विशेषकर ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 होगा। कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नवरत्न का संबंध किस वंश से था? बहुत एकदम यूनिक क्वेश्चन है। तो नवरत्न का संबंध किस वंश था? ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी शुंग वंश, डी सातवाहन वंश। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, सही उत्तर होगा, क्या हो जाएगा? गुप्त वंश। क्या हो जाएगा? गुप्त वंश। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त थे, जो कि चाणक्य के संदर्भ में थे। ध्यान रखिए। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। कौन? श्रीगुप्त, आपको याद रखना है। इसके बाद अगर पूछेगा शुंग वंश, कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग, आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इसके बाद सातवाहन के संस्थापक कौन थे? सिमुक। कौन थे? सिमुक। ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए क्या दिया गया है?
बिहू असम, डांडिया गुजरात, मणिपुरी मणिपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, बाकी सब सुमेलित है। बिहू असम से संबंधित है, डांडिया गुजरात से संबंधित है, मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है, जबकि इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। भारत के कुल कितने हॉट स्पॉट हैं, यानी भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट है आपको याद रखना है। ऑप्शन ने क्या दिया गया है, ऑप्शन ने दिया गया 4, बी 5, सी 6 या डी 9। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। तो चारों का नाम चलिए हम आपको नोट करवा देते हैं। तो पहला लिखेंगे आप वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। दूसरा सुंडालैंड, क्या हो जाएगा सुंडालैंड, दूसरा याद रखना। तीसरा इंडो बर्मन याद रखना, क्या इंडो बर्मन आपको याद रखना है। जबकि चौथा क्या हो जाएगा पूर्वी हिमालय, क्या हो जाएगा पूर्वी हिमालय। ये याद रखना आपको, ये भारत के 4 हॉट स्पॉट आपको याद रखना है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नील दर्पण का संबंध किससे है। नील दर्पण का संबंध किससे है। ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, बी ग्रेट मार्च आंदोलन, सी खेड़ा सत्याग्रह या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था आपको पता होना चाहिए। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था 1917 में। कब हुआ था 1917 में हुआ था, जो कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था, ध्यान रखिए। यह गांधी जी को इस सत्याग्रह के लिए कौन बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ल करके थे। राजकुमार शुक्ल करके थे, जो कि बिहार से संबंधित थे। उन्होंने इसके विषय में बताया था। यह किसके संबंध में था, तो नील की खेती के संदर्भ में था। नील की खेती कौन सी प्रणाली थी, तो आपको प्रणाली याद रखना है तीन-कठिया प्रणाली। कौन सी, तीन-कठिया प्रणाली आपको दोस्तों याद रखना है। यह किससे संबंधित थी, नील की खेती के संदर्भ में, ध्यान रखिए। चलिए अगला दिया है ग्रेट मार्च आंदोलन। तो ग्रेट मार्च आंदोलन गांधी ने कहाँ किया था, यह दक्षिण अफ्रीका में किए थे। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में किए थे, जो कि 1913 में किए थे। इसमें न्यूजीलैंड से नटाल तक की यात्रा निकाले थे। खेड़ा सत्याग्रह का संबंध कहाँ से है, खेड़ा सत्याग्रह का संबंध गुजरात से, आपको विशेषकर ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी नागालैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। ऑप्शन नंबर बी केरल, ध्यान रखना है। चलिए तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, अफ्रीका का सर्वोच्च बिंदु किस देश में है। अफ्रीका का सर्वोच्च बिंदु किस देश में। ऑप्शन ए दिया है, क्या दिया है कांगो, बी सोमालिया, सी किलिमंजारो, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन गलती से छप गया किलिमंजारो, जबकि यहाँ लिखना था तंजानिया। क्या लिखना था, तंजानिया, ध्यान रखिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तंजानिया। क्या हो जाएगा, सी तंजानिया, ध्यान रखिए। कांगो, सोमालिया, ये सोमालिया जो है इस ध्यान रखना, सोमालिया से एक क्वेश्चन बनता है, इसको हार्न ऑफ अफ्रीका के देश में शामिल किया गया है। हार्न ऑफ अफ्रीका के देश में भी इसको शामिल किया गया। हार्न ऑफ अफ्रीका में कुल 4 देश हैं, ध्यान रखिए, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, ध्यान रखें। किलिमंजारो का निर्माण कैसे हुआ है, ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु है, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था जुरैसिक लैंड का, गोंडवाना लैंड का, आर्यवर्त लैंड का या अंगार लैंड का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जुरैसिक लैंड का। चलिए ध्यान रखिए, आगे बढ़िए।
दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि है इंदिरा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की या राजीव गांधी की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू की। ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में, बी, मध्य प्रदेश में, सी, महाराष्ट्र में, डी, केरल में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? तो गरबा नृत्य, घूमर नृत्य, गैर नृत्य या घुड़ला नृत्य? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैर नृत्य। चलिए आगे बढ़िए। पतंजलि का संबंध किससे है? वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन या योग दर्शन? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? योग दर्शन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? योग दर्शन। आगे बढ़िए। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। लोसांग एक उत्सव जो मनाया जाता है, ऑप्शन ने क्या दिया है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में या नागालैंड में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? ए, वाजसनेयी, बी, मैत्रायणी, सी, तैत्तिरीय, डी, कथक? तो सही उत्तर हो जाएगा वाजसनेयी। क्या हो जाएगा? वाजसनेयी। ध्यान रखिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? इडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक या ट्रोपोग्राफी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इडेफिक। क्या हो जाएगा? इडेफिक। एकदम यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। निम्न में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग नहीं है? ऑप्शन ने क्या दिया है? एथेन। ऑप्शन ने क्या दिया है? एथेन, बी, ब्यूटेन, सी, कार्बन मोनोऑक्साइड या डी, मीथेन? तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, मीथेन। चलिए, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? ऑप्शन ए क्या दिया है? कुंडाग्राम, बी, राजगीर, सी, पावापुरी, डी, कुशीनगर? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पावापुरी। क्या हो जाएगा? पावापुरी। ध्यान रखिए। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता है? तो ऑप्शन ए, समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था, बी, मुक्त अर्थव्यवस्था, सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था और आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समृद्ध अर्थव्यवस्था। तो वीडियो को इसी पर रोकते हैं। अगला सीरीज आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे जो कि सीरीज नंबर 2 होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके अपना फीडबैक जरूर टाइप करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।